गुजरात में हुए मोरबी पुल दुर्घटना पर दिवंगत हुए सभी मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खैर, नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। इस मानचित्र में, भारत के मानचित्र में देखिए गुजरात का ये चित्र जो चौकोर में घिरा हुआ है लाल रेखा से। हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि यह मोरबी पुल था कहाँ, यह पुल कैसा था। तो जैसा कि अब तक समाचारों से जो भी स्रोत है उनके माध्यम से आप सभी जान चुके होंगे कि ये घटना गुजरात राज्य में घटी है। ये गुजरात, और यह गुजरात के पश्चिम भाग, जहां गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, अहमदाबाद, इससे लगभग 200 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर एक ज़िला है मोरबी ज़िला। यह मोरबी ज़िला के निकटवर्ती ज़िला राजकोट है। तो कहा जाता है बहुत पहले के ज़माने में मोरबी ज़िला में महाराजा का राज हुआ करता था, वहाँ के महाराज हुआ करते थे, और वे प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर जगह है। मोरबी शहर के, मोरबी नगर के किनारे एक नदी बहती है जिसका नाम माछी है। माछी या माछू नदी कहते हैं। तो बताया जाता है कि मोरबी नगर में एक किनारे पूरब की ओर राजा का पैलेस था और माछू नदी के उस पार राज दरबार लगा करता था। तो माछू नदी को पार करने के लिए एक झूलता हुआ पुल बनाया गया था, केबल का पुल बनाया गया था। मोरबी के महाराज इसी पुल से अपने पैलेस से राज दरबार जाते थे और आते थे। इस पुल का निर्माण 1879 ईस्वी 1879 में अंग्रेजों ने किया था। यह झूलता हुआ पुल है, रस्सी और केबल का पुल है। जो नॉर्मल पुल बनते हैं, जो सामान्य पुल बनते हैं नदियों पर, वो कंक्रीट और रॉड, सीमेंट से उसके कॉलम खड़े किए जाते हैं नदी के बीच में। इससे नदी की धारा प्रभावित होती है और नदी के प्रवाह और उस पुल पर भी एक प्रभाव पड़ता है। तो उससे बचने के लिए इस प्रकार के बगैर किसी कॉलम को खड़ा किए नदी में यह पुल बनाया गया था 1879 में अंग्रेजों के द्वारा। यह पुल सस्ती भी होती है और कम समय में बनता भी है, और मजबूत के मामले में कोई कमजोरी नहीं रहती है किसी तरह से। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ इसको समझिए। इस पुल की पूरी लंबाई इस पुल की पूरी लंबाई लगभग 233 मीटर है। एक पुल से दूसरे पुल का एक आखिरी एंड से, स्टार्टिंग एंड से आखिरी एंड तक की लंबाई किसी पुल का, वो उस पुल का स्पैन कहा जाता है। तो इस पुल का स्पैन 233 मीटर है तथा पुल की चौड़ाई 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर, लगभग 4 फीट समझी जाए। और ये वर्षों से ये पुल कार्यरत था, परंतु लंबे समय गुजर जाने के कारण ये पहले भी एक बार टूट चुका है। फिर इनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग या रिनोवेशन अभी हाल ही में हुआ था। ये फिर से इनको बनाया गया, मरम्मत के कार्य चले थे, और अभी हाल में ही बहुत महीनों तक मरम्मत के कार्य समाप्त होने के बाद गुजराती नव वर्ष के दिन इसे चालू किया गया था, 4-5 दिन पहले। लेकिन जब चालू किया गया था तो म्यूनिसिपैलिटी वाले कहते हैं और जिला प्रशासन कि इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ठेकेदारों ने नहीं लिया और ये पुल चालू कर दिया लोगों के आवागमन के लिए।
अब जो मौरवी के रहने वाले आसपास के इलाके के लोग चालू होने के पहले रविवार को अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और नया वर्ष प्रारंभ हुआ था इस, और कई तरह के उत्सव थे, त्यौहार थे, दीपावली इत्यादि, इन सबों से निवृत्त होकर वे सभी खुशियां मनाने मौरवी के किनारे आए और इस पुल के किनारे आए। इस पुल के दोनों किनारे टिकट घर थे और वहाँ के टिकट क्लर्क टिकट काटते थे। बच्चे के लिए 12 रुपया और बड़े के लिए 15 रुपये का टिकट का शुल्क था। सिक्योरिटी भी थी, ठेकेदार के आदमी भी थे, और ये 5 दिन से इस प्रकार से टिकट कटकर चल रहा था। लोग आ जा रहे थे। प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ये 5 दिन तक जिला प्रशासन या मौरवी का म्युनिसिपैलिटी कहाँ था, जिसने यह नहीं पकड़ा कि जब तुमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिए तो ये पुल 5 दिन से चालू कैसे है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा झारखंड में है, जैसा बिहार में है, शासन में लगे बाबुओं की जो राज है, बाबुओं का जो प्रभाव है, चलो भाई इतने रुपए थमा दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते रहेंगे और काम जारी रखो। वही गुजरात में भी है। अंतर क्या है? सत्ता बदल सकती है, शासन बदल सकता है, विचार बदल सकता है नेतृत्व का, लेकिन हमारी आपकी सबकी कोई एक जवाबदेही तो है। अब टिकट कट रहा है, पहला रविवार है, इसके खुलने के 6 दिन के बाद जैसा बताया, भीड़ होनी भी लाजमी थी। बहुत संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे आ गए और 150 महज 100-150 एक बार इस पुल पर जाने की क्षमता है। उससे अधिक दोनों एंड से, पुल के दोनों छोर से बने हुए वहां पर टिकट घर से टिकट कट रहे हैं और लगभग 400 से अधिक टिकट काटे जा चुके थे। पुल से लोग बाहर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, टिकट कट रहे थे तो जा रहे थे, तो निकलना भी तो चाहिए पुल से बाहर। ऐसा तो नहीं कि कोई हॉल है और टिकट काट करके, टिकट काटने वालों को भी क्या पता। ये जिम्मेवारी तो सिक्योरिटी की है कि भाई चलिए एक तरफ से निकल रहे थे अब बढ़ते चलिए आगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसने भी टिकट कटाया वो तो हजारों टिकट कट सकती थी एक शाम को, क्योंकि आना है और जाना है। लेकिन वहां लोग ठहर गए, पुल पर लोग ठहर गए, और ठहर ही नहीं गए। जिस तरह से सरकारी अमले में गैर जिम्मेवारापन दिखने को मिलता है, उसी तरह से हमारे घूमने वाले वो नागरिक मौरवी के या पर्यटक, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा। वे भी उछल कूद कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, झूला झूला रहे हैं। ये गलत है। झूलने वाले पुल के साथ ऐसा करना गलत है। झूलने वाले पुल क्या, मजबूत पुल पर भी जब सेना चलती है वो एक साथ लेफ्ट राइट, तब जैसे ही पुल आता है वैसे ही उनके कप्तान या जो भी होते हैं उनके चीफ, वहाँ पर उस टुकड़ी के नायक, वे उसको सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं जैसे आम लोग चलते हैं वैसे चलिए। 50 की टुकड़ी भी यदि किसी पुल पर लेफ्ट राइट और मजबूत पुल है तो वह पुल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक भार से अधिक कंपन, वाइब्रेशन, भार उतना खतरनाक नहीं होता है जितना भारी उस फ्रीक्वेंसी एक साथ पड़े, वो कंपन ला दे। पुल कहीं पर है, मकान कहीं पर है और बहुत बड़ा बम पटाखा दूर पे छूटता है तो कांच की खिड़कियां और दीवालों में भी वो क्रैक आ जाता है। उस पर तो किसी ने दबाव नहीं दिया था। कंपनांक जो होते हैं, वो जो शक्ति होती है कंपन की, आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, वो फ्रीक्वेंसी से प्रभावित होता है। जिस फ्रीक्वेंसी को वो सह नहीं पाता, दीवार टूट जाता है। इसी तरह से पुल पर जब एक बार लेफ्ट राइट करेगा, निश्चित रूप से उसके कंपनांक एक बार फ्रीक्वेंसी लगेगा और एक खास फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त करने तक के लिए कोई पुल होता है और वो पुल
क्रैक कर जाएगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इस प्रकार पिछले रविवार को पर्यटकों को जो देखा गया, जो चित्र में देखने में आता है, कोई हाथ चला रहे हैं, कोई पांव चला रहे हैं, कोई कूद कर रहे हैं, कोई झूला झुला रहे हैं। हाँ, यह और बात है कि सिक्योरिटी को चाहिए था, ठेकेदारों द्वारा लगाए गए लोगों को, कि वो सबको इससे होशियार करता और बाहर निकालता जाता। लटकता हुआ पुल, हैंगिंग पुल इसको कहा जाता है, इस प्रकार का पुल था। और वो रविवार के दिन ये पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्षमता से अधिक व्यक्तियों के चढ़ने की वजह से, और लगभग 140 लोगों के मारे जाने की सूचना है। उन सभी के मारे जाने पर दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी शोक श्रद्धा समर्पित करते हुए आज की इस जानकारी भरे कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ, बड़े दुख के साथ। भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए यह जानकारी आपको दी गई है। आप कहीं भी जाएं, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के शासन, किसी भी चीज़ में घूमने के लिए जाएं, चेतावनी लिखी होती है, तो इसका अर्थ नहीं होता है कि आपकी उस चेतावनी भर में ही आप पालन करें। आपकी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि तत्काल हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब राजनीति करते हैं इस पर, बताइए। राहुल गांधी ने कहा है मुझे राजनीति नहीं करना, बड़ी चालाकी से वो आजकल गांधी बाबा बनने के ये चक्कर में है। मुझे इस घटना पर राजनीति नहीं करनी है, नहीं मुझे नहीं करना है, वो अभी सबको मदद करनी है। एक तरफ वो खुद कहते हैं, दूसरी तरफ उनके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। कितना जल्दी कह देते हैं इस्तीफा दो। क्या 1984 ईस्वी में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, तब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया था? क्या चास नाला दुर्घटना जो धनबाद के निकट हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, तत्कालीन कांग्रेस के बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? ये राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कितनी गंदी बात है। मानो गिद्ध के तरह कहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ से मांस नोचना, ये बहुत गंदी और बुरी आदत है कांग्रेसियों की। कि खट से अभी चिताओं पर शव चढ़े भी नहीं हैं जलने के लिए, और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो की पेशकश डिलीवर्ड हो गया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, नमस्ते। और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबा देने के बाद ऑल भी दबाएं। बेल आइकन में जो घंटी है, घंटी दबाइए, उसके बाद ऑल दबाइए। थैंक यू वेरी मच।